हेलो फ्रेंड्स, मैं हिरल स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे। सो फ्रेंड्स, राखी फेस्टिवल आ रहा है तो आप सब ने भी थोड़ी बहुत तैयारी तो कर ली होंगी और आपने ये भी सोच लिया होगा कि मैं आउटफिट भी क्या पेयर करूँगी, उस दिन मैं कैसा लुक क्रिएट करूँ। और सो फ्रेंड्स, मैंने भी थोड़ा बहुत सोचा और जो कुर्ती मैं उस राखी पे स्टाइल करने वाली हूँ उसका ही आज आपको ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ। जो मैं कुर्ती डिज़ाइन बना रही हूँ, आई होप कि आपको भी वो डिज़ाइन अच्छी लगे तो आप भी राखी पे ज़रूर उसको बनाइएगा। अगर आप भी मेरी तरह घर पे ही स्टिचिंग वगैरह कर लेते हैं तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। सो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा कटिंग स्टिचिंग का भी ट्यूटोरियल शेयर करूंगी और वीडियो के लास्ट में आपको इस कुर्ती को स्टाइल करके भी दिखाऊंगी कि राखी पे मैं इस कुर्ती को किस तरह से स्टाइल करूंगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको राखी के दिन वाला भी लुक देखना है सो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा। तो वहाँ पे भी मैं आपके लिए ज़रूर कुछ भी पोस्ट कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। मेरी आईडी है हिरल अमृतिया 95। सो फ्रेंड्स, चलते हैं इस ट्यूटोरियल की तरफ। तो इसके लिए जो फैब्रिक है फ्रेंड्स, वो मैंने 2.5 मीटर यानी कि 2.5 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है और जो फैब्रिक है वो मेरा बंदेज प्रिंट का है। तो सो फ्रेंड्स, जब भी आप कुछ भी बंदेज प्रिंट में फैब्रिक ख़रीदते हैं तो उसमें से छोटे छोटे बंद बांध के आते हैं, तो उस बंद को आपको पहले निकालना पड़ेगा। और कोई भी बंदेज फैब्रिक खरीदे तो आप हर बार ड्राई क्लीन और आयरन करने के बाद ही उसको स्टिच करिएगा। तो सबसे पहले मैं इसको ड्राई क्लीन और आयरन कर लूँगी और उसके बाद आपको थोड़ा सा ट्यूटोरियल शेयर करती हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको पेपर पे इसकी मार्किंग बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, जो हम कुर्ती डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें सिर्फ हमें फ्रंट में ही चेंजेस करना है। तो बैक पार्ट आप एज इट इज़ सेम ही रखिए, सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही हमें मार्किंग करनी है। मैंने फुल अंगरेखा कुर्ती को डिज़ाइन किया हुआ है। तो इसके लिए जो कुर्ती है कट की है फ्रेंड्स, वो मैंने ए लाइन शेप में कट की है। इस तरह से तिरछी जो हम ए लाइन शेप में कट करते हैं उस तरह से कुर्ती का ये पेपर मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम ये मेरा फ्रंट पार्ट है और फोल्डेड वाला पार्ट है वो मेरी साइड है। तो सबसे पहले मैं नेक को आपको मार्किंग बता देती हूँ। जो नेक की ये विड्थ है वो मैंने 3 इंच ली है। नेक आप अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जो लेंथ है वो मैंने 7 इंच ली हुई है। अब मैं इस पेपर को क्या करूँगी फ्रेंड्स, हमें ओपन करना है क्योंकि हम इसमें फुल अंगरखा ड्रॉ करेंगे इसके लिए। और जो नेक है वो मैंने वी ड्रॉ कर लिया है, सिंपली वी नेक ड्रॉ करना है। अब सबसे पहले मार्किंग करने से पहले आपको जो अपनी कुर्ती में जो सिलाई मार्जिन का आपने एक्स्ट्रा लिया है वो आपको मार्क कर लेना है और जो आर्म होल है वो भी ड्रॉ कर लीजिएगा। अब उसके बाद हम हमारी मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा कमर का पार्ट है वहाँ पे आप पहले एक मार्क कर लीजिए। ऊपर से आप देखेंगे तो कुर्ती में भी थोड़ा सा कव होगा हमारे कमर के पास। आप चाहें तो 16-17 इंचेस आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप एक मार्क कर लीजिए। अब जो दूसरा मार्क किया है वो आपको सिलाई मार्जिन को छोड़ देना है और उसके बाद इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन हमने 4 इंच की ऐड की है फ्रेंड्स। आपको यही एक बात है जो आपको इसकी याद रखनी है, ये 4 इंच आपको ऐड करना है, वो भी सिलाई मार्जिन छोड़ के। और एज इट इज़ जैसे मैं वी नेक ड्रॉ किया है उसको आप लंबा कर दीजिए। सेम इस तरह से लाइन को वी को लंबा ड्रॉ कर दीजिए। और जहाँ पे हमने ये ड्रॉ एंड किया है वहाँ पे आप हल्का सा कर्व दे दीजिए। जहाँ पे हमने 4 इंच इसका मार्क किया हुआ था वहाँ पे इस तरह से हल्का सा राउंड शेप दे के नीचे आप स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर लीजिए, जिसे मैं दिखा रही हूँ। तो देख सकते हैं इस तरह से कुछ हमारा अंगरखा का पैटर्न आ जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पे जो 4 इंचेस का हमने मार्क किया है ये आपको ध्यान रखना है, ये आप 4 इंचेस लेना ही है। बाकी आप थोड़ी मीन्स के मार्किंग अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम पेपर को कट कर देंगे। अब हमारा ये 2 पार्ट है, इसमें जो छोटा वाला पार्ट है हमें इसको यूज़ नहीं करना है, हम सिर्फ इसी पार्ट को यूज़ करेंगे। तो अब जब भी आप फैब्रिक पे रखें तो आपको याद रखना है कि एक इस साइड रखें तो दूसरा पार्ट निकालें तो आप इस तरह से पलट दें, यानी कि दोनों आमने सामने इस तरह से आना चाहिए। इस तरह से आपको रखना है। मैं अपने मेन फैब्रिक पे रख के आपको दिखाती हूँ। पेपर पे इस तरह से मैंने अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करके बिछा ली है।
अगर एक पार्ट मैंने इस तरह से रखा है तो फ्रेंड्स आपको दूसरा पार्ट आपको इससे ऑपोजिट रखना है, कुछ इस तरह से। आपने देखा एक इस तरफ पे तो दूसरा इस तरफ आना चाहिए। दोनों नेक देख सकते हैं आप हमारा आमने सामने, इसी बात का आपको ध्यान रखना है। अब इन सारे पार्ट को मैं कट कर लूँगी। कटिंग कर ली फ्रेंड्स। अब मैं आपको एक दूसरे के ऊपर रख के दिखाती हूँ तो हमारी कुर्ती का लुक कुछ इस तरह से आएगा जब हम इसको फाइनल लुक बनाएंगे तब। अब इसके बाद हमारा जो बैक पार्ट है उसको हम एज इट इज़ जैसे सेम था, उसमें कुछ चेंज नहीं किया था, तो मैंने सेम ही उसको कट कर लिया है। बैक पार्ट फ्रेंड्स यहाँ से मेरा फोल्डेड है, मीन्स के मैंने डबल करके रखा हुआ है। अब जो बाकी का बचा हुआ फैब्रिक है फ्रेंड्स उसमें से मैं स्लीव कट कर लूँगी। स्लीव मैंने नॉर्मली कट किए, उसमें कुछ डिज़ाइन बनाया नहीं है। स्लीव को मैंने लॉन्ग कट किया हुआ है। अब जो फ्रेंड्स हमारा ये अपर पार्ट था जो फ्रंट का, उसमें मैंने ये इतनी लाइनिंग लगा दी है, मीन्स के अस्तर को पार्ट को जॉइंट कर दिया है। सिर्फ आधा ही लगाया है, फुल नहीं लगाया है। यहाँ पे आपको फोल्डेड कर देना है, मीन्स के फोल्ड कर देना है फैब्रिक को। तो ये इसी तरह से मैंने फ्रंट के 2 पार्ट और जो बैक का पार्ट है उसमें मैंने इसको लगा दिया है। अब मैं यहाँ पे पूरे में मैं पाइपिंग लगाऊंगी, तो उसके लिए आपको बताती हूँ कि मैंने पाइपिंग कैसे रेडी की। पाइपिंग के लिए फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी, तिरछी पट्टी कट की हुई है, जो उरे पट्टी होती है इस तरह से, और जॉइंट लगा दिया है। ये हमारा पाइपिंग का मीन्स की डोरी है। आप चाहें तो इसको आप मार्केट में से खरीद सकते हैं ईजीली। इस डोरी को आप लगाएंगे तो एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग रेडी होगी। तो इस तरीके से आप बीच में डोरी को ऐड कर दीजिए और ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहती थी, जो हमारा ये 2 पहिए वाला होता है ना मशीन, उसमें आपको सिंगल पहिए वाला यूज़ करना है पाइपिंग के लिए, तभी आपकी पाइपिंग अच्छी आएगी। फ्रेंड्स मेरे मशीन में वो ऐड नहीं हो रहा है तो मैं ये 2 पहिए वाले से यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको उसको सिंगल पहिए वाला है उसको लेना है। पहले सबसे पहले ऊपर इस तरह से एक आडी सिलाई लगा दीजिए और उसके बाद आप पाइपिंग में सिलाई करिएगा कुछ इस तरह से, जैसे मैं दिखा रही हूँ। पाइपिंग के ऊपर जो डोरी है ना पाइपिंग की, उसके ऊपर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए। इस तरह से फोल्ड कर दीजिए और इस तरह से फिंगर की मदद से आपको इस तरह से कॉर्नर में डोरी को लगाना है और एकदम फिटेड होके, जैसे सिलाई एकदम फिट होती है ना उस तरह से आपको डोरी की एकदम नज़दीक ही इस तरह से सिलाई लगा देनी है। इस तरह से मैंने पूरी पाइपिंग को रेडी कर लिया है। अब जब हमें कुर्ती में अटैच करना है तब आपको जो हमारा कुर्ती का पार्ट है उसको सीधा रखना है और इसके ऊपर हमें ये पाइपिंग रेडी की है उसको लगाना है। तो इस यहाँ पे आपको सिर्फ आधा इंच सिलाई का ही इसको छोड़ना है और उसके ऊपर से सिलाई लगानी है। सिलाई फ्रेंड्स एकदम नज़दीक ही लगानी है, जैसे हमने पहले लगाई थी उसी तरह से लगानी है, इस तरह से कुछ। अब आप एक बार नीचे इसको देख लीजिए यहाँ पे कि आधा इंच जितना ही है और उसके बाद ही आप बाकी का जो पाइपिंग है उसको साइड में ही लेते आइए। सिर्फ नीचे का फैब्रिक है वो आधा इंच जितना ही आना चाहिए, पूरा नहीं लेना है। और फ्रेंड्स ऊपर आप इस तरह से सिलाई लेके आइए। ये सिलाई हमारी फाइनल सिलाई है, तो आप इस तरह से जैसे सिलाई लगाएंगे उसी तरह से आपकी पाइपिंग निखर के आएगी। तो इस तरह से आप पूरे लगा दीजिए फ्रेंड्स। अगर जब आप इसको पलटेंगे तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये कितने एकदम प्रॉपर हमारी पाइपिंग निकल के आई है। तो ये पूरे में मैंने इस तरह से इसको लगा दिया। अब बैक साइड हमें इस तरह से फोल्ड करना है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था। बैक साइड लेके इस जो हमारा बाकी का बचा हुआ पाइपिंग का फैब्रिक है उसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और फोल्ड करते ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए। तो एकदम फ्रेंड्स इजी तरीका है पाइपिंग को रेडी करने का। तो आप इस तरह से इसको सिलाई लगाते जाइए और रेडी कर लीजिए। और इसमें सिर्फ फ्रेंड्स आपको जो मशीन है वो सिंगल पहिए वाला होना चाहिए। मैं तो काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ तो मेरी प्रैक्टिस हो गई है फ्रेंड्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बैक पार्ट में और फ्रंट पार्ट में पूरे में पाइपिंग को लगा दिया और जो स्लीव थी उसके नीचे भी हमने इस तरह से पाइपिंग को ऐड कर दिया है। और जो हमारा फ्रंट पार्ट है फ्रेंड्स उसमें भी मैंने दोनों पार्ट में इस तरह से पाइपिंग पूरे में लगा दी है। साइड में जो हमने कट किया था वो और उसका नीचे का जो कॉर्नर है वहाँ पे भी पूरे में लगाई है। और उसके अंदर का जो पार्ट है फ्रेंड्स वहाँ पे भी मैंने इस तरह से पाइपिंग की है। यहाँ पे आप ऑप्शनल है, लगाना चाहें तो लगाइए वरना वो अंदर चला जाएगा तो दिखेगा नहीं। मैंने तो फिनिशिंग अच्छी आई इसलिए लगा दी है।
अब हमें इन दोनों को बांधने के लिए एक स्ट्रिप चाहिए। उसके लिए भी मैंने इस तरह से एक बॉर्डर रेडी कर लिया है। वो मैंने पलट के इसको रेडी किया है। ऊपर की साइड ये 1.5 इंच का है और नीचे की साइड ये 2 इंच है। मैंने नीचे थोड़ा चौड़ा लिया है और ऊपर थोड़ा नैरो लिया है। और इसकी जो लेंथ है वो 31 इंच मैंने ली है। आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ ले सकते हैं। इस तरह से मैंने 2 स्ट्रिप रेडी की हुई है। तो एक है वो हम इस तरह से लगाएंगे ऊपर की साइड और एक अंदर की साइड। जो अंदर का पार्ट है वहाँ पे आपको जब सिलाई मीन्स की फिटिंग ले तब उसको ऐड कर लीजिएगा। और जो दूसरा है वो इस तरह से हमें इस ऊपर के साइड सिलाई लगा के इस तरह से दोनों स्ट्रिप को जॉइंट कर लेना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ उस तरह से। और बाकी की कुर्ती फ्रेंड्स आप जैसे हम स्टिच करते हैं शोल्डर जॉइंट कर लूँगी, स्लीव को भी लगा दूँगी और साइड फिटिंग करके आपको उसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्रेंड्स फाइनल लुक दिखाऊँ उससे पहले आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती थी कि जब भी हम ए लाइन शेप कुर्ती ड्रॉ करते हैं तो उसमें हल्का सा तिरछापन होता है। तो यहाँ पे हमें हल्का सा कट देना होता है, जो आप दे सकते हैं। यहाँ पे हमें 1 इंच का देना था फ्रेंड्स, ये बेले में देना भूल गई थी। इस तरह से आपको देना है हल्का सा कर्व। अब तो फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने पाइपिंग भी लगा दी है, तो मैं इसमें ये ऐड नहीं कर रही हूँ। लेकिन जब भी आप इस कुर्ती को कट करिए तब इस तरह से आपको लेना है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो तिरछापन है वो थोड़ा कम लिया था। मीन्स कि ए लाइन का जो ए है, ए का जो शेप है वो मेरा ये 16 इंच का है। मीन्स के मीडियम ही है, इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो आपको यहाँ पे 1 इंच मैंने लिया था, वो आपको 1.5 इंच लेना है, मीन्स के बड़ा देना है और इस तरह से कट करना है। तो फ्रेंड्स आपको ये बात भूलना नहीं है, मैं भूल गई थी इसीलिए। अब इसको फाइनल लुक देख सकते फ्रेंड्स, इस तरह से आता है। कितने हमारे सिंपल और स्टाइलिश कुर्ती रेडी है। और ये बो पैटर्न बनाया है उससे तो ये पूरी कुर्ती का लुक भी एकदम अलग आ रहा है। अब आपको फ्रेंड्स मैं दिखाती हूँ कि मैं राखी के दिन इसको किस तरह से स्टाइल करूँगी। बॉटम वेयर के लिए फ्रेंड्स मैंने ये चिकन का मेरा जो प्लाजो था उसको मैंने सिलेक्ट किया और उसी के साथ मेरी ये फेवरेट पर्ल पोटली बैग को सिलेक्ट किया। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इयररिंग्स में मैंने ये झुमके को सिलेक्ट कर लिया। और फ्रेंड्स हिल के लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म हिल जो पर्ल वाली थी हल्की सी गोल्डन शेड में, क्योंकि मेरी पोटली भी पर्ल में थी तो मैंने इससे सिलेक्ट कर लिया। अब हमें अपनी कुर्ती को पेयर कर लिया, हल्का सा बो को ऐड कर लीजिए। फ्रेंड्स अब आप रेडी है मेरा फाइनल लुक देखने के लिए। सो फ्रेंड्स ये है मेरा फाइनल लुक। प्लीज़ बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको ये लुक कैसा लग रहा है। तो कुछ आप भी इस तरह से राखी के दिन रेडी होना चाहते हैं तो ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर जो नेक है वहाँ पे मैंने हल्की सी एक सेफ्टी पिन ऐड की है, क्योंकि जब हम झुक जाते हैं वहाँ पे हल्का सा डीप हो जाता है। तो अगर आपको कंफर्टेबल ना लगे तो आप भी मेरी तरह इससे सेफ्टी पिन ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये था हमारा राखी का लुक। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलती हूँ फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।